सप्तमः पाठः नीतिश्लोकाः पॉलिसी श्लोकाः। नीति मॉरल वैल्यूज़, सही और गलत, उचित और अनुचित, हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उनसे संबंधित श्लोक हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ: कस्यचित् किसी का, समवन; रिपुः शत्रु एनिमी; वैरेण शत्रुता से एनिमिटी; सुहृद जनाः सज्जन काइंड हार्टेड; बद्रिकाकाराः बेर के समान लाइक प्लम; परपीडनम दूसरों को सताना, टॉर्चर अदर्स; शाम्यन्तीः शाम्यन्ती प्लस इह शांत होते हैं; हलाहलम विष पॉइजन; वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, लीव। ये पोटेंशियल मूड विधिलिंग लकार का शब्द है चाहिए अर्थ में, तो वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। दुरात्मनाम दुष्टों का, विकेट पर्सन; कदाचन कभी भी, एनी टाइम; पुण्याय पुण्य के लिए, रिलीजियस मेरिट; मधु शहद, हनी। इसमें पहला शब्द कस्यचित् और दूसरे कॉलम में कदाचन, कस्य और कदा ये प्रश्नवाचक शब्द हैं और उनके बाद में चित् और चन अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्नवाचक शब्दों के साथ चित् और चन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला श्लोक है: न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अन्वय: कश्चित् कस्यचित् मित्रं न, कश्चित् कस्यचित् रिपुः न भवति, मित्राणि तथा रिपवः व्यवहारेण जायन्ते। कि कश्चित् कोई कस्यचित् किसी का, कोई किसी का मित्र नहीं है, और कश्चित् कस्यचित् रिपुः नास्ति, कोई किसी का शत्रु नहीं है। कोई भी यूँ ही किसी का मित्र नहीं बन जाता और कोई भी किसी का यूँ ही शत्रु नहीं बन जाता। मित्र और शत्रु हम अपने व्यवहार से बनाते हैं। तो व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, व्यवहार से जन्म लेते हैं। मित्राणि तथा रिपवः, मित्र और शत्रु। हमारा जैसा व्यवहार होगा, जैसा हमारा आचरण होगा, वैसे ही हम अपने से लोगों को जोड़ पाएंगे। अगर हम किसी से ढंग से बात ही नहीं करें, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें, बर्ताव नहीं करें, हम हमेशा दूसरों के साथ छल कपट धोखे का आचरण करते रहें, हमें सिर्फ अपने ही मतलब से लेना देना है, तो मित्र हमारे कैसे बन पाएंगे? तब हम अपने शत्रुओं को इकट्ठा करेंगे और शत्रु हमसे दूर भागेंगे। और क्यों? क्योंकि ये हमारा व्यवहार है जिसने बहुत से लोगों को हमारा दुश्मन या हमारा शत्रु बना दिया है। अगर हम अच्छा आचरण करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सुख दुख में सहभागी बनते हैं, स्वार्थ से अलग हटकर कार्य करते हैं, तो हम अपने लिए मित्र इकट्ठा करते हैं। तो व्यवहारेण, व्यवहार के द्वारा ही हम रिपवः मित्राणि, कि रिपवः शत्रु और मित्राणि मित्र हमारे बनते हैं। तो अतः कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। हम कई बार गलत फहमी में रहते हैं कि ये तो हमसे बात ही नहीं करेगा, ये तो हमारा दोस्त ही नहीं बनेगा, ये तो ऐसे बात करता है, ये तो किसी की तरफ देखता भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम किसी के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, तो हम अपने लिए मित्र और शत्रु अपने व्यवहार से ही तय करते हैं। दूसरा श्लोक है: नहि वैरेण वैराणी शाम्यन्ते इह कदाचन, अवैरेण ही शाम्यन्ति, एष धर्मः सनातनः। अन्वय: इह अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, यहाँ, कदाचन कभी भी, वैरेण वैर से, शत्रुता से, दुश्मनी से, वैराणी शत्रुता को, दुश्मनी को,
नहीं नहीं शाम्यन्ति शांत किया जा सकता। कभी भी दुश्मनी को दुश्मनी से समाप्त नहीं किया जा सकता। बुराई का प्रत्युत्तर बुराई नहीं है। तो दुश्मनी, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये जितने भी नकारात्मक विचार हैं, इन नकारात्मक विचारों पर हम इन्हीं विचारों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस संसार में ये यहाँ कभी भी दुश्मनी से या शत्रुता से शत्रुता को समाप्त नहीं किया जा सकता। ही निश्चय ही अवैरेण न वैरेण, बिना दुश्मनी के, बिना शत्रुता के, शाम्यन्ति, हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर बड़े से बड़े मुद्दे का समाधान पा सकते हैं। हर बड़ी से बड़ी बुराई को हम शांत कर सकते हैं। तो दुश्मनी से कभी भी दुश्मनी खत्म नहीं होती। दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमें मित्रता का आचरण करना चाहिए। हमें उस दुश्मनी को भुलाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं, पूरी तरह से कोशिश कर लेनी चाहिए। तभी हम उस दुश्मनी को, उस शत्रुता को, उस बुरी भावना को शांत कर सकते हैं। एषः सनातनः धर्मः, ये सनातन धर्म है। ये हमेशा से यही बात सत्य है। ये हमें उपदेश दिया भी जाता रहा है कि कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। बुराई पर हमेशा अच्छाई की, सच्चाई की विजय होती है। अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। हमने इतिहास में बहुत से उदाहरण ऐसे देखे हैं जहाँ किसी ने भी कुछ बुरा करके बहुत कुछ हासिल नहीं किया, उसका समूल विनाश हो गया, समूल सफाया हो गया। तो इसलिए बुराई के द्वारा कभी भी हम बुराई को खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अच्छाई और शांति स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने व्यवहार में शामिल करनी पड़ेगी। तीसरा श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वय, अष्टादश पुराणेषु, हमने वेद पुराण सुने हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी तरीके से पुराण भी हैं और पुराण में भी 18 पुराण हैं, 18। तो 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास का, वेद व्यास का, वचन द्वयम, 2 वचन हमेशा ध्यान में रखने योग्य हैं, हमेशा स्वीकार करने योग्य हैं, उन्हें अपने जीवन में एक मूल मंत्र बनाने योग्य हैं। परोपकारः पुण्याय, कि परोपकार, परेशान उपकारः, दूसरों का उपकार, दूसरों का भला, दूसरों की अच्छाई, पुण्याय, पुण्य के लिए होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अपने लिए गुड फॉर्च्यून, अच्छे कर्म संचित करते हैं, अच्छे आदर्श अपने लिए तय करते हैं। संसार में हमारे न रहने के बाद भी हम उन अच्छे कार्यों की वजह से लोगों की यादों में बने रहते हैं। तो परोपकारः, दूसरों का भला, पुण्याय, पुण्य के लिए है। और पापाय परपीडनम, कि परपीडनम, परस्य पीडनम, दूसरों की पीड़ा को, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, परपीडनम, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ देना, पापाय, पाप के लिए होता है। इससे व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं करता। तो व्यास द्वारा कहे गए 2 वचन 18 पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम कुछ भी ना पढ़ें, लेकिन ये 2 बातें याद रखें कि परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का पुण्य, दूसरों का भला करता है और अपने लिए भी पुण्य कर्म संचित करता है। और जो पाप का आचरण करता है, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, वह अपने लिए बुरे कर्म, बुरे फल, अशांति को जन्म देता है। तो परोपकार पुण्य के लिए और परपीडनम, दूसरों को तकलीफ देना, पापाय, पाप के लिए होता है। चौथा श्लोक है मधु तिष्ठति। चौथा श्लोक है मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे, हृदये तु हलाहलं, वर्जयेत तादृशं मित्रं, विषकुंभम पयोमुखम। कि मधु, मधु शहद, तिष्ठति
स्थित रहता है। जिह्वाग्रे, जिह्वा प्लस अग्रे, जिह्वा टंग, जीभ, जीभ के अग्रे मतलब आगे, तो मुंह पर, मुंह में, मधु मतलब जिह्वा पर तो शहद है, हृदय तो हृदय में, तो हलाहलम विष है, जहर भरा हुआ है, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तादृशम उस प्रकार के, मित्रम मुत्र को, क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है? ऐसा कुंभम, कुंभम मतलब मटका, घड़ा, जिसके पयोमुखम, जिसके मुखम, जिसके ऊपर ऊपर तो पयः दूध है, लेकिन अंदर जिसमें जहर भरा हुआ है, तो ऐसे लोगों को त्यागना चाहिए। तो अन्वय में यस्य जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति, हृदये तु हलाहलम तिष्ठति, पयोमुखम विषकुंभम तादृशम मित्रम वर्जयेत। कि एक मित्र की पहचान करने के लिए हमें ये बताया है कि मित्र हमारी जिंदगी को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, या ये कहो हमें खाई की ओर धकेल सकते हैं, क्योंकि सज्जन और दुर्जन दो तरीके के दोस्त होते हैं। सज्जन मित्र वह होता है जो हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार करता है, हमारी कमियों को अपनी अच्छाइयों से अच्छाइयों में बदलता है, हमारा स्वाभिमान बनता है और हमें अपना स्वाभिमान बनाता है। तो सज्जन व्यक्ति हमेशा संकट की परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ता, वह कभी अपनी अच्छाइयों का परित्याग नहीं करता। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उस पर भरोसा करना, उसे पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति बोलने में तो बहुत मीठा होता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसकी जिह्वाग्रे, उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर, आगे वाले हिस्से पर हमेशा शहद से लिपटे हुए शब्द रहते हैं। जब भी बात करो वह कानों में मधुर मिश्री जैसा मीठापन घोल देता है, लेकिन उसके हृदय में तो विष भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई है, जलन, ईर्ष्या आदि कई चीज़ें उसने अपने अंदर भर रखी हैं, तो हृदय में तो उसके विष रहता है। ऐसे मित्र को पयोमुखम, पयोमुखम पयः दूध, मुखम मुख, कि जिसके मुख पर दूध है, अर्थात ऊपर तो दूध लगा हुआ है, दूध दिखाई दे रहा है, और विष कुंभम, अंदर विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। ऐसे कुंभम, ऐसे मटके के समान, ऐसे स्वभाव वाले, तादृशम उस प्रकार के, मित्रम मित्र को वर्जयेत त्याग देना चाहिए। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, कि मुंह से तो राम नाम का उच्चारण करता है व्यक्ति, मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, तुम कहकर तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर दूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुंह से तो मीठा मीठा बोलना और अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के की जड़ें खोदना, उसके लिए बुराई का सहारा लेना, उसका बुरा करना, उसे अवनति की ओर धकेलना, उससे बदला लेना, अर्थात कई तरह तरह की दुश्मनी, बुराइयां अपने अंदर जो हृदय में भरकर रखता है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मित्र उस मटके के समान होता है, जिस मटके के अंदर तो जहर भरा हुआ है, लेकिन ऊपर दूध दिख रहा है, तो दिखने में तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हमें उसकी असलियत पता चलती है, तब महसूस होता है कि हम कितनी बुरी तरीके से ठगे गए। दोस्ती की आड़ में किसी ने हमें कितना मूर्ख बनाया, दोस्ती की आड़ में किसी ने हमारा कितना बुरा कर दिया। इसलिए सज्जन मित्र अगर मुंह फट भी हो हमारे सामने, अगर वो हमें डांट भी दे, तो हमें उसकी बुराई, उसका जो कटु वचन है, जो उसका इस तरीके से बोलना है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में जो था, उसके मन में जो था, वो उसने अपनी वाणी के द्वारा प्रकट कर दिया। लेकिन जो दिखावा करता है मीठा बोलने का और मन में छल कपट रखता है दूसरों के लिए, ऐसे लोगों को जहर से भरे हुए घड़े के समान, जो ऊपर से दूध से युक्त हो और अंदर ही अंदर विष हो, तो हाथी के दांत
खाने की ओर, दिखाने की ओर, कि दिखने में कुछ और असलियत में कुछ। ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद 5वां श्लोक है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनाम। कि मनसी प्लस एकम, वचसी प्लस एकम, कर्मणि प्लस एकम, महात्मनाम। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, दुरात्मनाम। 2 व्यक्तियों की बात है यहाँ पर। एक तो महात्मनाम, सज्जन व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की, और दुरात्मनाम, दुर्जन व्यक्तियों की, बुरे व्यक्तियों की। तो महात्माओं में, सज्जनों में क्या अच्छाइयाँ हैं और दुर्जनों में क्या बुराइयाँ हैं। अन्वय देखते हैं। महात्मनाम, सज्जन व्यक्तियों के, मनसी एकम, सज्जन व्यक्तियों का मन एक है, मन से वो एक ही बात सोचते हैं। वचसी एकम कर्मणि एकम, कि उनका मन, वचन और कर्म एक ही तरीके से कार्य करता है। जिस अच्छाई को वो धारण करते हैं, वो अच्छाई उनके मन, वचन और कर्म में हमें नज़र आती है। वो मन, वचन और कर्म से एक सार होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन दुरात्मनाम, दुर्जन व्यक्तियों के मन में कुछ और, वचन में, वाणी में कुछ और कर्म उनके कुछ और ही होते हैं। उनकी कथनी और करनी में कभी भी एकता नहीं होती। दुर्जन व्यक्तियों की कथनी और करनी में कभी भी एकता नहीं होती। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो जो कहते हैं, जो मन में सोचते हैं, वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही उनके आचरण में होता है, वैसे ही वो कार्य करते हैं। इसलिए महात्मा और दुरात्मा, सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। अंतिम श्लोक के रूप में है 6th श्लोक, नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते ही सुहृद जना अन्ये बद्रिकाकाराः बहिरेव मनोहराः। नारिकेल, नारिकेल कोकोनट, नारियल, समाकारा, समान आकार वाले, दृश्यन्ते नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, ही सर्टेनली निश्चित रूप से, सुहृद प्लस जनाः, सुहृद सज्जन, जनाः लोग, सज्जन व्यक्ति, अन्य दूसरे, बद्रिक आकाराः, बद्रिक प्लम, बेर, बेर के समान, बेर के आकार के, बहि प्लस एव, बहि बाहर से ही, मनोहरा सुंदर प्रतीत होने वाले, मन को आकर्षित करने वाले। तो अन्वय में देखते हैं, सुहृद जनाः ही, सुहृद जनाः सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, ही निश्चय ही, नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते, नारियल के समान आकार वाले ही नजर आते हैं। ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल, कि जिस प्रकार नारियल ऊपर से बहुत मजबूत होता है, उसको जब तोड़ा जाता है, उसके अंदर से एक मधुर कोमल फल हमें प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति ऊपर से दिखने में तो कठोर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। वो कभी भी गलत बातों से समझौता नहीं करते। उन्हें जो कहना होता है वो साफ साफ कह देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो वो दिखने में तो कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय नारियल की तरह मधुर होता है, नारियल की तरह कोमल होता है। अन्य तू, और जो दूसरे लोग हैं, वो बद्रिक आकाराः, बद्रिक बेर के आकार की तरह, बहि बाहर, जो बेर बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, तो बेर के आकार की तरह बाहर से ही मनोहराः, मनोहर दिखाई देते हैं। ये दिखने में तो वह बहुत सुंदर सौम्य फल नज़र आता है, लेकिन जब व्यक्ति उसे खाता है तो अंदर उसके गुठली होती है, जो उसके दांत को भी पीड़ा पहुंचा सकती है अगर वो ध्यान से उसे ना खाए तो बहुत से लोग ऊपर से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई अच्छी भावना नहीं होती। वो कभी भी किसी को सहयोग नहीं करते। वो दूसरों को दुख में देखकर
खुश होते हैं। तो सज्जन व्यक्ति नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर, अंदर से मृदु कोमल। लेकिन अन्य जो दूसरे लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, वो दिखने में बेर की तरह, बेर के आकार के सुंदर नज़र आते हैं। बाहर से तो सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से कठोर होते हैं। तो इस प्रकार हमें इन श्लोकों को पढ़कर इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए, लोगों को पहचानने में हम धोखा ना खाएं। ये श्लोक हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। अब कुछ उदाहरण विसर्ग संधि के इस पाठ में आए हैं। उन उदाहरणों में पहला उदाहरण है रिपवः तथा। रिपवः प्लस तथा, जहाँ हमने विसर्ग को स हलंत में बदला। अब विसर्ग स हलंत में कब बदलता है? जब पूर्व पद के अंत में अविसर्ग हो। तो यहाँ पर व में अ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से पूरा नहीं होता। तो व हलंत प्लस अ व, तो व में अ मिला हुआ है, उसके बाद में विसर्ग है। विसर्ग के बाद में अगर स त थ, तो स त थ, इसमें से यहाँ पर क्या है? त, इसलिए विसर्ग को स हलंत में परिवर्तित किया। तो रिपवस तथा। कह प्लस चित, अगर क में क्या है? अ विसर्ग के बाद में अगर श च छ हो, अविसर्ग के बाद अगर श च छ हो तो विसर्ग को श में बदलते हैं। तो क में अ है, अविसर्ग हुआ, उसके बाद में च है, इसलिए हमने इसको श में बदला। तो आपका पहले श्लोक में शब्द आया कश्चित। कश्चित कस्यचित मित्रम न अस्ति। तो कश्चित श आया च की वजह से, तो च है इसलिए विसर्ग को श बनाया। अब ये उदाहरण आपके श्लोकों में नहीं है, लेकिन तीसरे उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये अपने मन से लिखा है। जैसे धनु प्लस टंकारः। अब धनु में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ट है। तो अगर विसर्ग के बाद में, अब यहाँ पर धनु जो शब्द है धनुष टंकारम, धनुष टंकारम में अगर पूर्व पद के अंत में अविसर्ग के अलावा कोई अन्य स्वर हो विसर्ग सहित, और उसके बाद में अगर श ट ठ हो तो विसर्ग को हम श में बदलते हैं, धनुष टंकारः। अगर इसकी जगह उदाहरण ये होता गजः प्लस षष्ठः, तो यहाँ पर गजः में अ है, अ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अगर श है, ट है या ठ है तो विसर्ग को हम श हलंत में परिवर्तित कर देते हैं। ये विसर्ग श षटकोण हलंत में बदल जाता है। गजश षष्ठ जो हमारा शब्द बनता है गजश षष्ठः। तो धनु प्लस टंकारः, तो पूर्व पद के अंत में अगर अविसर्ग है, कोई भी स्वर है, उसके बाद में अगर विसर्ग है, उसके बाद अगर स त थ है तो विसर्ग स हलंत में बदलेगा, श च छ है तो विसर्ग श शलगम वाले हलंत में बदलेगा, और अगर श ट ठ है तो विसर्ग को हम श षटकोण हलंत में बदलेंगे। इसके बाद उदाहरण है पयो मुखम। पयो मुखम में ओ की मात्रा बनी। अब ओ की मात्रा कैसे आई? जब संधि विच्छेद किया तो पयः प्लस मुखम, तो पूर्व पद के अंत में अगर अविसर्ग है और उसके बाद में कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ पर य में क्या है? अ के बाद में है विसर्ग। यहाँ पर म है, म पवर्ग का पांचवा वर्ण है, क्योंकि 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं म्यूट्स, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में क ख ग घ ण, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, और पवर्ग में प फ ब भ म। तो यहाँ पर म पवर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग को छोटे ऊ में परिवर्तित किया। अब य में अ है, इसलिए अ प्लस ऊ मिलकर के बना ओ। तो हमारा उदाहरण बना पयो मुखम।
बही प्लस एव और दुह प्लस आत्मनाम। इसमें पूर्व पद के अंत में अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो ह में छोटी ई है और द में छोटा हुआ है, उसके बाद में विसर्ग है। उसके बाद कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है। अगर कोई भी स्वर नहीं होता तो कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता या यर लव ह में से कोई वर्ण होता तो हम इस विसर्ग को र हलंत में चेंज करेंगे। ये विसर्ग र हलंत में बदला तो बही में ह में छोटी ई है, दुह में द में छोटा हुआ है, अ या आ के अलावा ये स्वर हैं, उनके बाद में विसर्ग लगा हुआ है, इसके बाद स्वर है। तो विसर्ग को हमने र हलंत में बदला। अब र हलंत में ए मिल गया बहिरेव, दुह प्लस र हलंत आत्मनाम, तो विसर्ग को र बनाया तो दुरात्मा नाम, र हलंत में आ मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण थे।